तो मैं निशा करती हूँ वो कि अपने विचार व्यक्त करें। निशा ताई। निशा ताई। हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही थी? आप अपने विचार। हाँ हाँ। ओके। विश्व को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान गौतम बुद्ध एवं मानव को मानवता का अधिकार दिलाने वाले विश्व रत्न प्रज्ञा सूर्य, क्रांति सूर्य, भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, इन्हें मेरा कोटि कोटि वंदन। एवं बहुजनों के हित के लिए जिन जिन महापुरुषों ने इस भारत भूमि पर क्रांति किए, न्याय दिलाए, ये समस्त क्रांतिकारी महापुरुषों को एवं समस्त क्रांतिकारी महिलाओं को मैं शत शत नमन करती हूँ। आज के सेमिनार के अध्यक्ष स्थान पर उपस्थित आदरणीय पूज्य भंते चंद्रकीर्ति जी, इन्हें मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित स्पीकर्स माननीय सरोजताई राजवर्धन, सुनंदाताई गजभिये, अलकाताई डोंगरे, सुरेखाताई फुसाटे और मंदाताई धम्मधर, इन्हें मेरा सप्रेम जय भीम। एवं इस सेमिनार में उपस्थित सभी श्रोतागण, उपासक उपासिकाएं, इन्हें मेरा सप्रेम जय भीम। आज मैं महा उपासिका मिगार माता विशाखा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। मिगार माता बुद्ध काल में बुद्ध धम्म का जो नींव है बुद्ध धम्म की, वो बुद्ध धम्म 4 स्तंभों पर खड़ा है। और ये 4 स्तंभ है भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिकाएं। यह 4 स्तंभों में से अगर एक भी स्तंभ कमजोर हो गया तो उसमें कार्यरत लोग और धम्म में रहने वाले लोग कमजोर हो जाते हैं। बुद्ध काल में जो उपासक उपासिकाएं थी, भिक्खु भिक्खुनी थी, उसमें बहुत सारे लोग श्रोतापन्न हुए, सकृतागामी हुए, अनागामी हुए और अरहंत पद पर पहुंचे थे। बुद्धकालीन अनेक भिक्खु भिक्खुनी जैसे उपासिका पद पर पहुंच चुके हैं, ऐसी ही एक उपासिका मिगार माता विशाखा बुद्ध काल में ही अरहंत पद पर पहुंची है। महाप्रजापति गौतमी, भद्रा कात्यायना, कुंडलकेशा, पटाचारा और गौतमी, सुप्रिया सामावती, उत्तरा नंद माता, आम्रपाली, मिगार माता विशाखा, यह सब बुद्धकालीन महिलाएं हैं। और अनेक महिलाओं ने अरहंत पद उस समय प्राप्त किए हैं। मिगार माता विशाखा ने तो केवल 7 साल में ही श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त किए थे। श्रावस्ती में मिगार माता विशाखा के पिताजी का नाम धनंजय था। वे बहुत धनी थे, श्रेष्ठी थे और राजा प्रसेनजीत वहां के राजा थे। श्रावस्ती में मिगार नामक एक श्रेष्ठी रहता था। उसके पुत्र का नाम पुण्यवर्धन था और अपने पुत्र के लिए उन्हें सुशील, सुंदर, बुद्धिमान, शीलवान पुत्रवधू चाहिए थी। मिगार श्रेष्ठी ने अपने पुत्र के लिए, पुण्यवर्धन के लिए, ऐसे लड़की को ढूंढने के लिए कुछ द्वार पर विशाखा कुछ ऐसे योग्य इसलिए पुत्रवधू के शोधार्थ उन्होंने उसे दूत यानी सिपाही भेजे थे। उनके सिपाहियों ने बहुत लड़कियां देखी, लेकिन पुण्यवर्धन के लिए उन्हें एक भी लड़की योग्य नहीं लगी।
आखिर ढूंढते ढूंढते वे साकेत पहुंचे और उन्होंने साकेत में विशाखा को देखे। बारिश हो रही थी। विशाखा अपने सहेलियों के साथ नहाने के लिए सरोवर में गई थी, लेकिन बारिश की वजह से उसकी सहेलियां दौड़े दौड़े धर्मशाला में आ गई, लेकिन विशाखा अपनी एकदम धीमी गति से चलते हुए आई। जब उन्होंने विशाखा को पूछे कि आपकी सहेलियां इतनी दौड़ रही थी और आप एकदम शांत गति से आए, इसका क्या कारण है? तो विशाखा बोली कि मैं एक अविवाहित लड़की हूँ और अविवाहित लड़की के तरफ देखने का लोगों का नजरिया बहुत अलग होता है। अगर मुझे चोट लग जाती, मैं अगर अपाहिज हो जाती, तो मेरे साथ कौन विवाह करता? ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी और वो विशाखा के घर गए। उसके पिताजी धनंजय श्रेष्ठी उससे बात किए कि पुण्यवर्धन के लिए आपकी लड़की का हाथ, मेघा श्रेष्ठी का जो लड़का है पुण्यवर्धन, उसके लिए आपकी लड़की से विवाह करना चाहते हैं। धनंजय श्रेष्ठी ने भी उनके विनंती को मान दिए और कुछ दिन में ही पुण्यवर्धन और विशाखा की शादी हो गई। लेकिन शादी होने के तुरंत बाद बारात नहीं निकली। बारात निकालने का एक बहुत बड़ा कारण था। धनंजय श्रेष्ठी ने अपनी लड़की विशाखा के लिए सुवर्ण हीरो का महालता हार बनाने के लिए डाला था। यह हार बनाने के लिए 500 सुवर्ण कार लगे थे। यह अलंकार तैयार होने तक अपनी लड़की को ससुराल नहीं भेजना था उन्हें, इसीलिए शादी के बाद उन्होंने तुरंत बारात नहीं निकाली। पूरे 4 महीने बारातियों की व्यवस्था धनंजय श्रेष्ठी ने अपने घर में किए। इस 4 महीने में प्रतिदिन वहां महोत्सव होता था और खाना पीना सब एकदम बढ़िया से, वो जो मेघा श्रेष्ठी के लोग थे उन्हें बहुत खुश करके वो 4 महीने रखे। 3 महीनों में लकड़ियां खत्म हो गई, तो हस्तिशाला, गौशाला, अश्वशाला तोड़कर उन लकड़ियों पर 15 दिन तक खाना बनाए। उसके बाद और 15 दिन के बाद लकड़ियां खत्म हो गई तो महल के वस्त्र जलाकर उनमें खाना बनाया गया। विशाखा के बारात की तैयारी की गई और हार तैयार होने के तुरंत अगले दिन विशाखा के बारात की तैयारी की गई। धनंजय श्रेष्ठी ने अपनी प्यारी कन्या विशाखा के विवाह प्रत्यर्थ सुवर्ण अलंकार, सुवर्ण पात्र, पशुधन और बहुत कुछ स्नेह भेंट दिए। जब विशाखा की विदाई होने लगी तब अपनी प्यारी कन्या को धनंजय श्रेष्ठी ने 10 सूचनाएं दिए थे। धनंजय जब अपनी बेटी को ससुराल में कैसे रहना इसकी सूचनाएं दे रहा था, तब बाजू के खोली में मेघा श्रेष्ठी उनकी बातें चुपके से सुन रहे थे। धनंजय श्रेष्ठी ने अपने ससुराल में अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो उसकी तहकीकात होने के बाद ही उसका सही फैसला करना चाहिए। इसके लिए 8 विद्वानों की उन्होंने नियुक्ति किए थे। सभी बारातियों को यथायोग्य स्नेह भेंट दी गई और सभी खुश हो गए। साकेत नगरी से विशाखा पुण्यवर्धन का रत्न जड़ित रथ श्रावस्ती के लिए रवाना हुआ। श्रावस्ती में विशाखा पुण्यवर्धन के आगमन की वार्ता मिलते ही सभी लोग स्वागत के लिए रास्ते पर हाथ में कुछ भेंट वस्तु, फूल और अनेक चीजें लिए खड़े हुए थे। विशाखा अपने रूप और अलंकार का प्रदर्शन करते हुए खुले रथ में खड़ी हुई थी। सब लोग उसके तरफ देखकर एकदम खुश हो रहे थे। यही वह रूपवान और संपत्तिवान विशाखा है, ऐसे उनके मुख से अपने आप उद्गार निकल रहे थे। श्रावस्ती में बहुत दिन तक विशाखा के विवाह की खान पान की स्तुति होती रही। स्वागत सत्कार और भेंट वस्तु की भी चर्चा होती रही। जिस दिन विशाखा श्रावस्ती में पहुंची उसी दिन रात के समय एक घोड़ी को गर्भ वेदना हो रही थी। विशाखा ने अपनी दासी के साथ अश्वशाला में रात के समय जाकर घोड़ी का प्रसव करके नहला के उसको आराम से बिठाकर घर आ गई। मेघा श्रेष्ठी जैन धर्म को मानते थे
और विशाखा बौद्ध धर्म को मानती थी। मृगा सृष्टि को जब विशाखा एक बार खाना परोस रही थी तो एक उतने में एक भिक्षु चारिका करने हेतु उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए। विशाखा की नजर उन पर पड़ी और उसके ससुर की भी नजर वो भिक्षु पर पड़ी, लेकिन उन्होंने अनदेखा किए। विशाखा बाजू में हो गई ताकि मेरे ससुर की नजर उनमें पड़े और वो बोले, अनुमति दे कि भिक्षु को भी खाना दीजिए। लेकिन उसके जो मृगा सृष्टि थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म का उन्हें कोई उतना ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने अनदेखा किए। अभी ये बात को कैसे करूं करके विशाखा को लगा मैं क्या बोलूं, तो वो भंते जी को बोलने लगी कि भंते आप आगे चले जाइए, मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। इतना ही सुने मृगा सृष्टि ने और वो आग बबूला हो गए। वो बोले कि मैं ताजा खाना खाने के बाद मेरी बहू मुझे बोल रही है कि बासा खाना खा रहे हैं, मेरी बदनामी कर रही है और इसको तुरंत मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन विशाखा भी ऐसे जाने वाली नहीं थी। उनके पिताजी ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, तो वो बोले शांत होने के बाद, ससुर शांत होने के बाद वो बोली कि पिताजी तात मैं आपके घर से जाऊंगी, लेकिन ऐसे ही नहीं जाऊंगी। मेरे पिताजी ने जो 8 विद्वानों की टीम रखे है कि मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो उसकी तहकीकात करने के बाद ही ये 8 विद्वान जो है वो तहकीकात करेंगे, वो निर्णय लेंगे, उसके बाद ही वो आएंगे, निर्णय लेंगे, उसके बाद वो जो निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य रहेगा। तो मृगा सृष्टि ने मान्यता दी है उन 8 विद्वानों को बुलाने की। विशाखा की बात तो वो 8 विद्वान आए, सब मृगा सृष्टि की बात सुने और विशाखा को पूछे कि क्या बेटी ये सच है जो आपके ससुर बता रहे हैं। विद्वानों के मुंह से अपने आप वो बोले हाँ मैंने ऐसा बोली हूँ कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। विशाखा निडर होकर बोलने लगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। एक भंते द्वार पर खड़े थे और मेरे ससुर जी खीर खा रहे थे। वे भंते को देखकर उठे नहीं और उनसे बात भी नहीं किए, देखकर अनदेखा किए। इसलिए मैंने बोली कि भंते आप आगे जाइए, मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं, क्योंकि मेरे ससुर जो भी आज खा रहे हैं वो उनका आज का पुण्य नहीं है। वो उन्होंने अपने पिछले जन्म में जो भी पुण्य कमाए होंगे उनका फल उन्हें आज मिल रहा है और इसीलिए वो आज पुराना पुण्य खा रहे हैं। अभी तो इस शरीर से वे कोई पुण्य ही नहीं कर रहे हैं, पुराने जमाने में कोई पुण्य कमाए होंगे उसी का फल अभी खा रहे हैं। विशाखा की बातें सुनकर वह 8 विद्वानों के मुंह से अपने आप निकला, श्रेष्ठी यह तो सत्य कह रही है आपकी बहू, इसमें विशाखा का कोई दोष नहीं। सृष्टि को लगा इन लोग सच पंच बातें को सुलझाने वाले वह 8 विद्वान है और विशाखा की तरफ से ही बोले जा रहे हैं। उसने पंचों को दूसरा कारण बताया। अब मैं क्या करूं, उसको लगा कि मेरी तो गलती हो गई है, ये तो मुझे झूठ ये कर रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा कारण बताया कि जब इसकी शादी हुई, शादी से आते बराबर मेरे बेटे का ध्यान न रखते हुए ये पता नहीं कहाँ चली गई थी। तब विशाखा को उन पंचों ने पूछे कि आप कहाँ गए थे घर आते बराबर। विशाखा बोली, आर्य जब मैं घर आई तब अश्वशाला में एक घोड़ी का प्रसव हो रहा था, वो तड़प रही थी, वो उसकी शुश्रूषा करने हेतु मैं अश्वशाला गई थी। ये बात तो मृगा सृष्टि को पता ही नहीं था। उसको लगा वो बहुत
ये हो गया साधा, इतनी बड़ी बात और मैं कैसे अभी ये करूं। फिर उसने तीसरी बात बताया। मृगा श्रेष्ठी यहाँ हतबल हो गया, उसे लगा मेरी बात काम ना आई, इसलिए उसने तीसरी बात बताई। वह बोलने लगा, जिस दिन विशाखा की बारात निकली उस दिन उसके पिता ने उसे कहा कि घर की अग्नि बाहर ना ले जाए। क्या यह अपनी बेटी को बताना सही है? विशाखा बहुत ही नम्रता से कहने लगी, आर्य, मेरे पिताजी का कहने का मतलब यह था कि घर की स्त्रियों में जो गुप्त बातें होती है वो आप बाहर नहीं बताएंगे, उसे अपने दास दासियों को ना बताएंगे। दूसरा सवाल मृगा श्रेष्ठी ने कहने लगा कि इसके पिताजी ने बोले हैं कि बाहर की अग्नि घर के अंदर ना लाए, ऐसे भी कहा है, क्या यह योग्य है? विशाखा बोली, घर में काम करने वाले दास दासिया, नौकर नौकरानियां अगर कोई गलती करते हैं, दोषकर्म करते हैं, वह घर के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मृगा श्रेष्ठी एकदम सोच में पड़ गया कि मैं क्या बोलूं। फिर उसने तीसरा सवाल किए। इसके पिताजी ने कहा, प्रसन्नता पूर्वक बैठना। इसके ऊपर भी विशाखा नहीं जवाब दिया। वह कहने लगी, आर्य, मेरे पिताजी ने एकदम सत्य वचन कहे हैं, जो कोई वापस करता है उसे देना और जो वापस नहीं करता उसे नहीं देना, लेकिन जो कोई व्यक्ति देगा उसे देना और नहीं देगा उसे भी देना। इसका अर्थ ऐसा है कि गरीब या अमीर अपने मित्रों को दान देते समय यह विचार मन में कभी नहीं लाना कि यह मुझे वापस मिलेगा या नहीं। आर्य, प्रसन्नता पूर्वक बैठना, प्रसन्नता पूर्वक खाना पीना करना, इसका मतलब है सास ससुर के सम्मानार्थ खड़े होना और बैठना, सास ससुर और पति के भोजन के बाद ही स्वयं खाना खाना, उनकी सेवा करने के बाद ही सोना। आर्य, इसमें कुछ गलत है क्या? विशाखा ने उन 8 विद्वानों को प्रश्न किया और सभी कहने लगे, एकदम सही है, सत्य है। फिर मृगा श्रेष्ठी ने प्रश्न किया, आर्य, विशाखा के पिताजी ने अग्नि प्रज्वलित करके गृह देवता का सम्मान करना, क्या यह योग्य है? तब पंच बोले, एकदम योग्य है, इसमें क्या खराबी है, क्या गलत है? सास ससुर और पति अग्नि पूज्य तुल्य होते हैं, पूजनीय होते हैं, गृह देवता के समान होते हैं, लेकिन आर्य, क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? विशाखा के पिता ने अंतर्दैवत को मानते हैं। तब विशाखा बोली, आर्य, मेरे पिताजी का उपदेश है कि अपने द्वार पर से कोई भी भूखा न जाए। द्वार पर आए हुए परिव्राजक को उनका मान सम्मान करके पानी और भोजन दान करने के बाद ही भेजा जाए। तब पंच मृगा श्रेष्ठी को कहलाने लगे, श्रेष्ठी, आपके द्वार पर अगर कोई आते हैं और वो अगर भूखे जाते हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो एक मृगा श्रेष्ठी एकदम चुप हो गए, उनको क्या बोले समझ में ही नहीं आ रहा था। तब फिर मेरा हेलो हाँ हेलो, हाँ, आवाज आ रही था, आप करिए कंटिन्यू। भाई आवाज आ रही है? कुछ दिक्कत आ रही, हेलो हेलो। कुछ दिक्कत आ रही होगी उनकी ना। तब हेलो, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, जी जी, शुरू करें। विशाखा ने ये सब बोलने के बाद फिर विशाखा बोली कि मैं अभी यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे ससुर बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो आप निर्णय कीजिए कि मैं क्या करूं और मुझे अपने मायके में भेज दीजिए। लेकिन मृगा श्रेष्ठी के तब ध्यान में आया कि मैं गलत हूँ, विशाखा सही है, और उन्होंने विशाखा को प्रणाम किए और बोले कि मैं तो तुझे क्या समझता था, लेकिन तू क्या निकली, तू तो मेरी माता निकली, मेरी बहू नहीं है तू, मेरी तू माता है। और इस प्रकार फिर विशाखा, महा उपासिका विशाखा के आगे
मिगार माता विशाखा यह शब्द लाए गए और मिगार माता करके, मिगार सृष्टि की वो माता ऐसे समझ के उसको उन्होंने ये किए, इसलिए उनका नाम मिगार माता हो गया है। दूसरी बात यह है कि उसके पिताजी ने, विशाखा के पिताजी ने जो उनको महालता हार दिए थे, तो एक बार जब श्रावस्ती में बहुत बड़ा ये समारोह होता था, उस समारोह में विशाखा जाती थी अपने दास दासियों को लेकर, और एक बार जो समारोह हुआ तो उसमें वो हार पहन के गई विशाखा माता, और अंदर जाने के पहले सीढ़ी के पास जब गई तो उन्हें लगा कि इतना कीमती हार मैं यानी अंदर कैसे पहन के जाऊं, क्योंकि हम लोग जब विहार में जाते हैं तब भी हम एकदम सिंपल कपड़े में जाते हैं, शुभ्र वस्त्र में जाते हैं और ज्यादा कोई शोबाजी नहीं करते। तो उसे ऐसा लगा कि मेरे ही तरफ देखेंगे सब लोग, तो उन्होंने अपना हार निकाल के सीढ़ी के पास रख दिए और अपनी दासी को बोले कि ये हार जब अपन जाएंगे तो मुझे याद दिलाना। लेकिन जब प्रवचन, तथागत का प्रवचन सुनते सुनते वो इतनी तल्लीन हो गई कि पीछे के दरवाजे से ही वो अपनी दासी के साथ बाहर निकल गई। जब आधे रास्ते में विशाखा गई तो उन्हें एकदम याद आया कि अरे मैं तो अपने गले का हार भूल गई हूँ, तो अब मैं कैसे करूँ। तो उन्होंने अपनी दासी को बोले कि जा वो हार लेके आना, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर वो हार को भंते आनंद जी ने हाथ भी लगाए होंगे तो तू वो हार वापस नहीं लाना। वो गई तो भंते जी आनंद ने वो हार को पहले ही देखे थे, तो उन्होंने वो हार बाजू उठा के बाजू के साइड में रख दिए। जब दासी आई तो उन्होंने पूछे क्या ढूंढ रहे हो, तो बोले कि विशाखा का हार यानी नहीं दिख रहा है, तो बोले ये लीजिए। उन्होंने बोले मैंने उठा के रखा हूँ, वहां है, ले लीजिए। लेकिन वो बोली कि विशाखा ने तो बोले हैं कि विशाखा ने बोले हैं कि वो हार को अगर आनंद बनते हाथ भी लगाएंगे तो आप मत लाना। तो वो वैसे ही दौड़े दौड़े वापस आ गई, बोले कि उस हार को तो आनंद बनते जी ने हाथ लगाए हैं, मैं कैसे वापस लेके आऊँ उस हार को। तो विशाखा सोच में पड़ गई, क्या करूं, अगर नहीं लेके आऊंगी तो भंती जी को लगेगा कि बुरा लगेगा कि मैंने सिर्फ हाथ लगाया और ये लेके नहीं गए, ऐसा कुछ सोचेंगे वो मन में। तो बोले ठीक है लेके आइए। तो दासी गई हार लेके आई, लेकिन उस दिन के बाद वो हार को विशाखा ने अपने गले में नहीं पहना। फिर वो सोचने लगी ये हार का मैं क्या करूं। सोचते तो उन्होंने ये सोचा कि यही हार को मैं किसी को बेचूंगी और जो पैसा आएगा उसके इससे मैं वो दान दूंगी तथागत को। लेकिन वो हार इतना महंगा था, उन्होंने जब सुवर्णकार को बुलाए तो वो हार की कीमत थी 9 करोड़ रुपए। अब ये इतना महंगा हार तो कोई लेने वाला वहां था नहीं, तो उन्होंने दूसरे दिन विशाखा ने वो हार खुद ही खरीद लिए। वो हार को उन्होंने 9 करोड़ 9 लाख रुपए में खरीद लिए और उसका 9 करोड़ 9 लाख में वह तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पास लेके गई वो मुद्राएं, और भगवान बुद्ध को उसने पूरी हकीकत बताई। भगवान की आज्ञा लेकर 9 करोड़ की भूमि ली उसने, वही 9 करोड़ की भूमि ली और 9 करोड़ का खर्चा लगाकर एक विशाल सुसज्जित गर्भ विहार का निर्माण करे। तो इतनी विशाखा माता, इतना यानी उनमें दान भावना थी, दान पारमिता थी उनमें कि हम सोच भी नहीं सकते। और इस प्रभावित उन्होंने फिर, मेरा अगर ज्यादा ये हो रहा होगा तो मैं स्टॉप कर देती।
बचा कितना है? हेलो, शेष कितना रह गया? और फिर कंक्लूड कर दीजिए। हेलो, हाँ, और उन्होंने वही हार से अभी उन्होंने तथागत को दान दिए वो विहार बना के। तो हम सोचते हैं कि उस समय की जो महिलाएं थी वो सामान्य महिलाएं नहीं थी। आज हम अपने इसमें रहते हैं, लेकिन उस समय की महिलाएं बहुत आगे थी। और उन जो विशाखा माता ने जो अपने कार्यकाल में पुण्य कर्म किए हैं, जो दान पारमिताएं किए हैं, वैसी दान पारमिताएं हमें भी आए, हम भी थोड़े पुण्य कर्म करें और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। यही भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम। धन्यवाद निशा ताई, आप अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी आपने इतना समय हमें दिया। और विशाखा मिगार माता कैसे बनी उसकी पूरी जानकारी सबके सामने रखी। सही में जो विशाखा थी वो अपने पिता से जो संस्कार लेके आई, वही संस्कार वो ससुराल में उसके संस्कार जो थे वो लेके आई थी। तो मिगार ने जब भिक्षु बनते उनके घर जाते हैं तो उन्हें कैसे क्या क्या कहते हैं, उसके बावजूद भी अपने संस्कारों की वजह से वो पक्की रही और अपने ससुर को एक ऐसा पाठ पढ़ाया कि सही में वो ससुर धन्य मानते थे मिगार माता विशाखा को, और विशाखा का वो माता कह के बुलाने लगे। और वैसे ही वो विशाखा मिगार माता से जानने लगी। बहुत अच्छी जानकारी दी निशा दाई आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हाँ बनते जी। हाँ, इसके बाद हमारे तीसरे वक्ता है सुनंदा गजबेताई। इनका विषय है 14 अक्टूबर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन विजयादशमी। सुनंदा ताई, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप अपने विचार रखें। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मेरा सत सत नमन। इसी तरह बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, माता रमाई, माता भीमाई, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, झलकारी बाई, शाहू जी महाराज आदि सभी महानुभावों को मेरा सत सत नमन। पूज्य भंते जी डॉक्टर चंद्र कीर्ति को मेरा त्रिवार वंदन। वंदामी भंते जी, महिला सशक्तिकरण संघ को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस वेबिनार में उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ ही दिनों बाद आने वाले 14 अक्टूबर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, मुक्ति दिवस, विजयादशमी पर्व की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और आज का मेरा विषय भी यही है। सर्वप्रथम हम धम्म चक्र प्रवर्तन की व्याख्या समझ ले। धम्म यानी ज्ञान, चक्र यानी चक्का, प्रवर्तन यानी घुमाना, ज्ञान रूपी चक्के को घुमाना। 14 अक्टूबर 1956 विजयादशमी के दिन बाबा साहेब ने ज्ञान रूपी चक्का चलाया और हम सभी कर्मकांडी धर्म से मुक्त हुए। अशोक विजयादशमी पर्व जीवन व जगत को उजाले से भरने वाला महापर्व है। दुनिया को, बौद्धिस्ट देशों को भारत की एक अनूठी देन है, जब कोना कोना खुशियों से भर जाता है और प्रत्येक घर में पंचशील का धम्म ध्वज फहर जाता है। खुशियां हर चेहरे पर खिलखिलाती है। एक मोमबत्ती अपनी मुट्ठी भर रोशनी के बल पर लड़ती है और लाखों मोमबत्तियों की सामूहिक रोशनी के आगे असीम अविद्या रूपी अंधकार
हारने को मजबूर हो जाता है। हम जानते हैं हमारा देश बहुत बड़ा है। बुद्ध काल में बौद्ध धर्म बहुत फला फूला, वह देश समृद्ध हुआ। आजादी के बाद से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। लोगों में जागरूकता आ रही है। बाबा साहेब की धम्म दीक्षा के बाद बौद्धिस्ट कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या रूपी अंधकार से धम्म रूपी प्रकाश की ओर चले जा रहे हैं। किंतु हमारे आसपास अभी भी ऐसे अनगिनत कोने हैं जहां सही मायने में रोशनी नहीं पहुंची है और जहां चेहरों पर खुशियों की जगमगाहट का इंतजार है। आइए इस अशोक विजयादशमी पर ऐसा कुछ करे कि इनके चेहरे जगमग हो जाए, तभी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की महत्ता है। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। तथागत सम्यक संबुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर, इनके योगदान को कौन भुला सकता है। और हमें समाज को लौटाने का अशोक विजयादशमी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन से ज्यादा अच्छा अवसर क्या हो सकता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी सी पहल बड़ी खुशियों की वजह बन सकती है। अशोक विजयादशमी के दिन हम सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, फल खरीदते हैं। यही हम उन सबके लिए करें जिन्हें सही मायने में इसकी जरूरत है। अपने बच्चों व बुजुर्गों के हाथों से यह सब प्यार भरा दान अवश्य करवाए, ताकि समाज के उन घरों में भी आपकी वजह से उनकी विजयादशमी हमारी तरह खुशियों भरी विजयादशमी बन जाए। आप ऐसा करते हैं तो देखिए, आपकी यह छोटी सी पहल अपने भीतर कितना अजब एहसास कराती है कि आपने अपने इस जीवन में कुछ सम्यक कार्य किया है। वैसे भी दान पारमिता के बारे में आप सभी जानते हैं, और जितने भी दान पारमिता हैं उसमें दान पारमिता सर्वश्रेष्ठ है। इस कोरोना महामारी के चलते लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, व्यवसाय ठप पड़ गए हैं, धंधा मंदा हो गया है। इस विजयादशमी में आप प्रण कीजिए कि आप कम से कम 2-4 घरों परिवारों को विजयादशमी की असीम खुशियां देंगे। अपनी खुशियों का उजाला दूसरों तक भी फैलने दीजिए, क्योंकि सार्थक विजयादशमी ही सही पवित्र प्रेरणा है कि मोमबत्ती स्वयं जलकर औरों को प्रकाशित करती है, अंधकार मिटाती है। हमें भी अविद्या रूपी अंधकार को मिटाना है, अंधेरे से उजाले की ओर जाना है और अपने समाज को भी ले जाना है। तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर सारनाथ के इसी पत्तन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म देशना दी। यह प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तथागत गौतम बुद्ध के बारे में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तथागत आप चंदन वृक्ष हैं, जो भी आए आपके पास खुशबू खुशबू हो जाए उसकी जीवन की हर साल। और ये वाक्य सही साबित हुए तो किसा गौतमी अपने प्रिय की मृत्यु से दुखी हो विक्षुब्धों की तरह घूम रही थी। फिर वह तथागत के शरण में आई और अपनी अज्ञानता से मुक्त हुई। उसी प्रकार अहिंसक लोगों की अंगुली काटकर माला पहनने वाला अंगुलीमाल भी तथागत के सानिध्य में डाकू से साधु बन अरहत हो गया। धम्मचक्र अनुवर्तन सम्राट अशोक ने किया। वह हर राज्य को जीतना चाहता था। उसी के तहत सम्राट अशोक ने कलिंग प्रदेश पर हमला किया। उस समय वहां का राजा खारवेल था। युद्ध के अंतिम दिन लड़ाई के बीच में ही एक घटना घटी। लड़ाई चल रही थी। अशोक के प्रहार से सामने वाले योद्धा की पगड़ी नीचे गिर गई और उस योद्धा के बाल बिखर गए। वह अशोक के सामने स्त्री योद्धा के रूप में प्रकट हुई तो सम्राट अशोक ने उसका उपहास करते हुए उसे कहा कि तुम्हारे गांव के सारे पुरुष इतने कायर हैं, क्या एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो मुझसे युद्ध करे। एक स्त्री को पुरुष के वेश में युद्ध करने के लिए भेज दिया। उस स्त्री ने कहा, सम्राट, मेरे गांव के जितने भी पुरुष युवा बुजुर्ग थे वे सब युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं, सिर्फ बच्चे ही बचे हैं और हम स्त्रियां बची हैं।
मैं स्वाभिमान से मरना चाहती हूँ। जब तक मुझ में दम है तब तक मैं लड़ती रहूंगी। अशोक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सम्राट अशोक ने देखा कि सब तरफ खून की नदियां बह रही है, कटे सिर व धड़ पड़े हैं। विश्व के इतिहास में वह एक ऐसा सम्राट है जिसने विजय के पश्चात पुनः युद्ध न करने का संकल्प लिया एवं विश्व को युद्ध से होने वाले विनाश से बचाने का प्रयास किया। वह वास्तव में आधुनिक संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्मदाता होने का अधिकारी है। सम्राट अशोक ने विश्व के सामने आदर्श नरेश होने का उदाहरण ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाया। यह सम्राट अशोक के विलक्षण प्रतिभा की भारतीय संस्कृति को देन है। उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। जब सम्राट अशोक घर लौट रहे थे तो रास्ते में सम्राट अशोक के बड़े भाई का पुत्र निग्रोध, जो भंते था, वे कह रहे थे, किसी के दिल को हिंसा से नहीं जीता जा सकता, उससे प्रेम और मैत्री से जीतना चाहिए। यह बात सुनकर सम्राट अशोक बुद्ध धम्म की ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने बुद्ध धम्म का ज्ञान, प्रज्ञाशील करुणा, मैत्री व सत्य के बारे में भंते मोगली पुत्र तिस्स से प्राप्त किया। विजयादशमी के दिन सम्राट अशोक ने महत्वपूर्ण घोषणा की कि आज के बाद मैं दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। मैं हिंसा का मार्ग त्याग कर तथागत गौतम बुद्ध के अहिंसा के मार्ग को अपनाकर राज्य के सारे संसाधनों का उपयोग जनता की भलाई के लिए करूंगा। और उन्होंने संपूर्ण ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है भंते।